हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी जिसका नाम है इलिजा एंड मार्सेला। दोस्तों, सबसे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, ये मूवी 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और अगर मूवी के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसे 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली है और साथ ही साथ 95% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो खुद से कुछ सवाल पूछ रही होती है, जैसे कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, वे दो औरतें कौन हैं जिनका जिक्र उससे छुप छुप कर लगातार किया गया। और फिर वह उन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए एक ट्रेन में कहीं निकल जाती है। समय था 1925 का अर्जेंटीना। वह लड़की एक झोपड़ी तक पहुंचती है जहां उसे एक औरत मिलती है। पहले तो वह औरत उसे देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर वह औरत उसे छूने की परमिशन मांगकर उसके चेहरे को टच करती है, जिसके बाद वह औरत उस लड़की को देखकर बहुत खुश होती है। वह औरत उसे फटाफट से अंदर ले जाती है और खाना खिलाती है। कुछ देर बाद वह दोनों घर के बाहर बैठते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी बातों बातों में वो लड़की उस औरत से कहती है कि मुझे सब कुछ जानना है। अब सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है पास्ट में, साल 1898, जहां हम एक लड़की को बारिश में भागते हुए देखते हैं। इस लड़की का नाम था मार्सेला। मार्सेला बारिश में भीगते हुए स्कूल पहुंचती है, जहां बोर्ड पर अपना क्लासरूम नंबर चेक करके अंदर चली जाती है। स्कूल में उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम इलिजा था। इलिजा मार्सेला से पूछती है, क्या तुम फर्स्ट ईयर में हो? तब मार्सेला उसे कहती है कि हाँ, लेकिन वो बीमारी के कारण कुछ दिन तक स्कूल नहीं आ पाई। इलिजा उसे एक रूम में लेकर जाती है जहां मार्सेला अपने गीले कपड़ों को पोंछती है और इलिजा से पूछती है कि क्या इंस्टीट्यूट वाले उसके खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे। तब इलिजा उसे कहती है कि हाँ, मगर मैं तुम्हारी बात कर लूंगी, मुझे यहाँ सब जानते हैं। और इलिजा ये भी कहती है कि मेरी आंटी यहाँ की डायरेक्टर है। जिसके बाद इलिजा मार्सेला की कपड़े सुखाने में मदद करती है और उसे क्लास में छोड़ आती है। मार्सेला अपनी क्लास खत्म होने के बाद इलिजा को ढूंढती है और उसे थैंक्स कहती है। यहाँ पर इलिजा उसे बताती है कि वो अपनी आंटी और नन के साथ इसी बिल्डिंग में ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है। जिस पर मार्सेला इलिजा से पूछती है, नन के साथ रहना तुम्हें कैसा लगता है, जिसे इलिजा नर्क से कंपेयर करती है, यानी कि बहुत बुरा। उसके बाद इलिजा मार्सेला को घर तक छोड़ने के लिए जाती है। घर पहुंचने पर खाना खाते समय मार्सेला के पिता उसे इलिजा के बारे में पूछते हैं, जहां मार्सेला इलिजा के बारे में उन्हें बताती है। जिसके बाद मार्सेला के पिता उसे स्कूल में कम जाने को कहते हैं। ये सुनकर मार्सेला अपने कमरे में चली जाती है। रात को सोने से पहले मार्सेला इलिजा से बात करने की प्रैक्टिस करती है और बार बार उसका नाम दोहराते हुए सो जाती है। अगले दिन मार्सेला जानबूझकर छाता ले जाना भूल जाती है और फिर से एक बार भीगते हुए स्कूल पहुंचती है। एक बार फिर से इलिजा मार्सेला को पहुंचती है और फिर वह दोनों अपने अपनी क्लास में चली जाती है। क्लास खत्म हो जाने के बाद इलिजा मार्सेला को अपना कमरा दिखाने के लिए ऊपर ले जाती है, जहां इलिजा मार्सेला को बताती है कि उसकी आंटी उसे कोई अच्छा लड़का देखकर शादी करने को बार बार कहती है। जहां मार्सेला भी उसे बताती है कि उसके पिता भी उसका स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि वो शादी करे और बच्चा पैदा करे। तब इलिजा उसे कहती है कि उसे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दरअसल दोस्तों, ये दोनों लड़कियां एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रही थी। खैर, उसके बाद इलिजा मार्सेला को मजाक में हर्ट कर देती है, ये कहते हुए कि क्या तुम किसी चीज के बारे में निश्चित नहीं हो। जिस पर मार्सेला गुस्सा हो जाती है और जाने लगती है। जाने से पहले मार्सेला उसे बताती है कि वो 10 साल तक अनाथालय में बुरी हालत में रही थी। फिर अचानक एक औरत वहां पर आकर उसे ये कहकर ले आई कि वो उसकी माँ है और तब से वो उसके साथ रहती है।
ये कहकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। डिनर के समय मार्सिला के घर इलिजा एक बुक लेकर आती है, मगर दरवाजा उसके पिता खोलते हैं और इलिजा से बुक लेकर उसे वहीं से ही वापस भेज देते हैं। रात में मार्सिला वो बुक खोलकर देखती है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हें कभी भी जानबूझकर हर्ट नहीं करूंगी, ट्रस्ट मी एंड प्लीज फॉरगिव मी, तुम्हारी इलिजा। अगले दिन मार्सिला और इलिजा बाहर मिलते हैं। उसके बाद वे एक पास ही की नदी में खूब मस्ती करते हैं। देर हो जाने की वजह से रात के समय इलिजा मार्सिला को उसके घर छोड़ने आती है। जाने से पहले मार्सिला इलिजा को किस करती है और वहां से चली जाती है, मगर मार्सिला के पिता इलिजा को किस करते हुए देख लेते हैं और जैसे ही मार्सिला घर में घुसती है तो वह उसे जोर से थप्पड़ मारते हैं, जिसके बाद मार्सिला रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन मार्सिला के पिता उसे स्कूल जाने से मना कर देते हैं और घर में रहने को कहते हैं। इलिजा मार्सिला को एब्सेंट देखकर उसके घर चली आती है, जिसके बाद मार्सिला इलिजा को फटाफट से अपने रूम में ले जाती है और वे दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी मार्सिला के पिता घर में आ जाते हैं। मगर जब तक वो रूम में आते हैं तब तक इलिजा मार्सिला को कुछ पढ़ाने का नाटक करती है और जब मार्सिला के पिता रूम में आते हैं तो मार्सिला इलिजा को जाने को कहती है। अगले दिन जब मार्सिला स्कूल जाने लगती है तो इस बार भी उसके पिता उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं और उसके सामने बोर्डिंग स्कूल जाने का प्रस्ताव रखते हैं और उसे चूज करने को कहते हैं कि उसे बोर्डिंग स्कूल में जाना है या कॉन्वेंट में। मार्सिला बहुत कोशिश करती है वहां से भागने की, मगर उसे जबरदस्ती बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है। यहाँ पर इलिजा और मार्सिला दूर दूर हो गए थे, लेकिन वो एक दूसरे को लव लेटर लिखा करते थे। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि इलिजा छोटे बच्चों को पढ़ा रही होती है। तभी वहां पर मार्सिला आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को फाइनली देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। क्लास खत्म करके इलिजा मार्सिला को अपने घर ले जाती है और फाइनली वह दोनों यहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक लेस्बियन कपल की, जो कि स्पेन के फर्स्ट लेस्बियन कपल थे। अब देखने वाली बात यह थी कि क्या समाज इन्हें अपनाता है और यदि नहीं तो ये कैसे अपनी लड़ाई लड़ते हैं। समय था गलेशिया 1901 का। वह दोनों एक साथ रहते और स्कूल में पढ़ाते। समय यूं ही बीतता जाता कि तभी एक दिन वह दोनों एक पार्टी में जाते हैं, जहां एक आदमी को मार्सिला बहुत पसंद आ जाती है और वो मार्सिला के साथ डांस भी करता है। दूसरी तरफ इन दोनों के बारे में लोग अब बातें करने लगे थे कि तभी एक दिन वो पार्टी वाला आदमी उन दोनों के घर आ जाता है। इलिजा दरवाजा खोलती है। तभी वह इलिजा से कहता है कि वह मार्सिला को डांस पार्टी में इनवाइट करने आया है, मगर उसे मना करके इलिजा दरवाजा बंद कर देती है। वो व्यक्ति काफी देर तक दरवाजा खटखटाता रहता है और आखिरी में वहां से चला जाता है। अब बात ज्यादा गंभीर होने लगी थी। लोग अब इलिजा और मार्सिला के बारे में अलग अलग बातें करने लगे थे। यहाँ तक कि लोगों ने अपने बच्चों को मार्सिला और इलिजा के पास स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। कि तभी एक दिन इलिजा जब जंगल में स्नेल इकट्ठा करने गई, तभी कई लोगों ने उस पर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे उसे काफी चोटें आई। घर आने पर मार्सिला ने उसके जख्म पर दवाई लगाई, मगर अब उन्हें कोई रास्ता निकालना था, जिसमें वो एक प्लान बनाते हैं, जिसमें इलिजा मार्सिला से नॉर्मल जिंदगी जीने का प्रस्ताव रखती है, मगर मार्सिला उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे अलावा कोई और नहीं चाहिए। प्लान के मुताबिक इलिजा कहीं चली जाती है। लोगों के पूछने पर मार्सिला उन्हें बताती है कि इलिजा अपने रिश्तेदारों के साथ हवाना चली गई है। तभी एक दिन जब मार्सिला कहीं और से अपने घर की तरफ आ रही थी, तभी वह पार्टी वाला आदमी उसे देख लेता है और उसके पीछे आने लगता है। वो मार्सिला से बात करने की कोशिश करता है और उससे इलिजा के बारे में पूछता है, जहां मार्सिला उसे कहती है कि वो हवाना चली गई है अपने रिश्तेदारों के साथ। जिसके बाद वो व्यक्ति उससे पूछता है कि क्या वो अकेली है। इस पर मार्सिला उसे कहती है कि हाँ, वो अकेली है। यहाँ पर दोस्तों, मार्सिला अल्टीमेट होना चाहती थी उस आदमी के साथ, ताकि वे प्रेग्नेंट हो जाए, जो कि
उनके और एलिजा के प्लान का एक हिस्सा था। जब मार्सिला उस आदमी से पूछती है कि जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गई है। अब तक तो एलिजा ये सारा काम देखती थी। क्या तुम जंगल से लकड़ियां लेकर आ सकते हो? जिसके बाद वे व्यक्ति मार्सिला के लिए जंगल से लकड़ियां लेकर आता है और उसके बाद मार्सिला उस व्यक्ति के साथ इंटीमेट हो जाती है। इसके कुछ ही दिनों बाद एलिजा अपना हुलिया चेंज करके वापस आ जाती है, एकदम एक लड़के की तरह। उसने अपने बाल कटवा लिए थे और अब वो मारियो बन के यहाँ पर आई थी। घर आने के बाद मारियो सीधा चर्च की तरफ जाता है, जहाँ फादर को वो बताता है कि वो उसी दिन पैदा हुआ था जब उसकी कजन सिस्टर एलिजा पैदा हुई थी। और अपनी बातों में फादर को उलझाकर मार्सिला और अपनी शादी के लिए उन्हें मना लेता है। कुछ समय बाद उन दोनों की शादी ईसाई रीति रिवाजों के साथ हो जाती है। अब वे दोनों एक नई जगह आकर रहने लगे थे कि तभी एक दिन वहाँ के फादर इन दोनों के पास आते हैं, ये जांच करने के लिए कि क्या सच में मारियो पुरुष ही है। या फादर के मारियो से पूछने पर मार्सिला उनकी बात को काटते हुए कहती है कि फादर, मैं मारियो के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, कुछ महीने रुक जाइए, आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। मार्सिला उन्हें भेजने के बाद मारियो से कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, मगर तभी लोग उनके घर पर पत्थर से हमला कर देते हैं। इसके कुछ 1-2 दिन बाद मारियो को फादर जिसने उनकी शादी कराई थी वो फिर से उसे बुलाता है। काफी पूछने पर भी सच न बताने पर वह लोग जबरदस्ती उसका लिंक चेक करते हैं, जहाँ सिचुएशन बहुत ज्यादा बदतर हो जाती है, जिस पर उनकी खबर न्यूज़पेपर में आ जाती है। जिसके बाद ज्यादातर लोगों को उनके बारे में पता चल गया था और अब उनकी बातें गली गली में होने लगी थी। ये सब मारियो और एलिजा से बर्दाश्त नहीं होता और वे दोनों पार्टो चले जाते हैं, जहाँ कुछ समय रहने पर वे दोनों कुछ न कुछ काम करते हैं, जहाँ मार्सिला कुकिंग करती है और मारियो कहीं कपड़े की दुकान पर काम। उन्हें कहीं पर जाना था मगर उनके पास अभी एक टिकट के लिए भी पैसे नहीं थे। समय बीतता जाता है कि तभी एक दिन अचानक से पुलिस उनके घर पर आ जाती है और उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। मार्सिला को लड़कियों की जेल में बंद कर दिया जाता है। इस समय मार्सिला प्रेग्नेंट थी। दूसरी तरफ मारियो से पूछताछ शुरू होती है। ऑफिसर उसे लगातार पूछता है मगर मारियो अपनी उसी कहानी पर अड़ा रहता है। आखिरी में ऑफिसर उसे कहता है कि यदि वे उसे पुलिस वाले जेल में डाल देते हैं तो वहाँ के कैदियों को ज्यादा समय नहीं लगेगा तुम्हारी आइडेंटिटी जानने में। उधर मार्सिला को कुछ कैदी खाना देते हैं। इस बात पर मारियो फाइनली उन्हें बता देता है कि वह एक लड़की है, जिसके बाद वह ऑफिसर उसे भी महिला वाली जेल में डाल देता है मार्सिला के साथ। समय बीतता जाता है, सब लोग मार्सिला के बच्चे का इंतजार कर रहे थे और फाइनली मार्सिला जेल में ही बेबी गर्ल को जन्म देती है, जिसका नाम वह ईना रखते हैं। इस खबर से वे दोनों काफी फेमस हो गए थे, जिसके कारण कई लोग उनसे मिलने भी आते हैं। वहाँ का ऑफिसर गवर्नर से बात करने जाता है कि वह उन दोनों को रिहा कर दे, जिस पर गवर्नर उसे बताता है कि उसे स्पेन गवर्नमेंट से दबाव आ रहा है कि वह उन दोनों को सजा देना चाहते हैं ताकि ऐसी गलती कोई और ना करे। गवर्नर उसे कहता है कि अगर वे इन दोनों को स्पेन अधिकारियों को सौंप देते हैं तो इन्हें कम से कम 10 साल की सजा होगी या फिर फांसी भी हो सकती है। आखिरी में वह गवर्नर ऑफिसर से कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ध्यान से। यहाँ पर दोस्तों उस गवर्नर का ऑफिसर से कहने का मतलब था कि उन्हें रिहा तो कर दो, पर ध्यान से। दूसरी तरफ ईना काफी रो रही थी क्योंकि उसे बुखार हो गया था। एलिजा डॉक्टर को बुलाती है, जहां डॉक्टर बताता है कि ईना को निमोनिया हो गया है। जिसके बाद वह ऑफिसर उसे अपने घर ले जाता है और फाइनली उसकी तबीयत सही हो जाती है। कुछ दिनों बाद ऑफिसर उन तीनों को गोपनीय तरीके से वहां से बाहर निकाल देता है, मगर उससे पहले मार्सिला ईना को ऑफिसर और उसकी वाइफ के पास छोड़ देती है उसकी सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पर हमें पता लगता है कि उस ऑफिसर के कोई बच्चा नहीं था। जाते समय मार्सिला बहुत रोती है, मगर ईना की सुरक्षा के लिए उसे यह करना पड़ा और इसके बाद वे यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सीन सीधा
फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। वह वुमेन मार्सिला थी और वो लड़की एना थी। एना मार्सिला से कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती थी, मगर तुम दोनों एक अच्छे माता पिता थे। फिर एलिजा वहां पर आती है और मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। 2005 में स्पेन में सेम सेक्स मैरिज को आधिकारिक रूप से लागू किया गया, लेकिन आज भी 25 देशों में ये लीगल है और दूसरी तरफ 72 देशों में ये कानूनी अपराध है। 74 देशों में आजीवन कारावास और 15 देशों में सजाए मौत। और इसीलिए कहा जाता है कि एलिजा और मार्सिला की मैरिज अभी तक पूरी नहीं हुई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।